नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य उपाध्याय। आज इस वीडियो की शुरुआत हम ऑक्सीमीटर से करेंगे। किस प्रकार से ऑक्सीमीटर, अभी हम वीडियो चालू करने से पहले ऑक्सीमीटर को देखते हैं कि ये कितना रीडिंग दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी 96 97 शो हो रहा है इसमें। इसके बाद हम जब पूरे आएंगे उसके बाद हम इसकी रीडिंग दोबारा से लेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे जरूरी है वो है थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करें। थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे बॉडी के अंदर अनाहत चक्र के पास स्थित होती है। आपको एक बार मैं डायग्राम दिखाता हूं। ये हमारी थाइमस ग्लैंड है, ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के दोनों के बीच में थाइमस ग्लैंड है। इसका सबसे बड़ा जो कार्य है बॉडी के अंदर वो ये है कि शरीर के अंदर टी सेल्स जनरेट करती है। टी सेल्स का मतलब हो गया व्हाइट सेल्स, जो कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को शरीर के अंदर बढ़ाते हैं। जो भी दुश्मन है हमारे, उन दुश्मनों को शरीर में वायरस के तौर पे, बैक्टीरिया के रूप में जितने भी दुश्मन हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, थाइमस ग्लैंड के द्वारा टी सेल्स जनरेट होते हैं। और टी सेल्स के द्वारा व्हाइट सेल्स, उन व्हाइट सेल्स के द्वारा जो हमारे शरीर के सैनिक हैं वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। भुजंगासन करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं स्टेप बताता हूं। चैतन्य एक बार आप इधर आ जाएं, पहले मैं करके बता। देखिए सिंपल तरीके से सबसे पहले हमें उल्टा लेटना है। इस तरीके से पूरी तरह लेटने के बाद ये हाथों को हमें कंधों के पास लेके आना है, यहाँ पे। ठीक है, कंधों के पास लेके आना है और माथा जमीन पर रखना है। इसके बाद पीछे पैरों की पोजीशन देखें। पैर फैले नहीं रहेंगे, चौड़े नहीं रहेंगे, पैर बिल्कुल पास में मिले हुए, घुटने जमीन से सटे हुए। अब लंबी श्वास लेते हुए पहला स्टेप देखें। एकदम गर्दन को पीछे नहीं ले जाएंगे। सबसे पहले लंबी श्वास लेते हुए जहां तक बॉडी अलाउ करती है वहां तक ऊपर आएंगे, जैसे। अब देखिए गर्दन मैंने पीछे नहीं करी है, गर्दन में सीधे हूं। अब यहां तक मैंने स्टैंड बनाया हाथों का। उसके बाद फिर धीरे धीरे गर्दन पीछे ले लूं। लंबी श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। कोहनी बाहर ना निकल के हमें अंदर की साइड रखनी है। स्टैंड बनाना है, थोड़ा सा फोल्ड करना है। उसके बाद कमर पर बल नीचे की साइड लगाना है। गर्दन को पीछे धीरे धीरे प्रेस करना है। और श्वास रिलीज करते हुए वापस। ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और उसके बाद वापस लंबी गहरी श्वास लेते हुए लंबी श्वास। पहले कोहनी सेट करनी है, उसके बाद गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जानी है और कमर जमीन की साइड धसानी है। कंधों को ऊपर ना उठा के नीचे छोड़ना है और श्वास रिलीज करते हुए वापस। वापस लंबी श्वास। अब भुजंगासन को ही हम चैतन्य के द्वारा दिखाते हैं आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चैतन्य आप लेटे, माथा जमीन पर, पैर पीछे मिले हुए, कमर जमीन पर छोड़ें। अब लंबी श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं।
बहुत बढ़िया। कमर जमीन पर रखें। देखिए ये जो पैर हाथ है इसको फोल्ड करके रखना है, गर्दन पीछे। अब श्वास रिलीज करते हुए वापस। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर रिलैक्स करें। लंबी श्वास लेते हुए वापस। कोहनी इस तरीके से फोल्ड रहेंगी, गर्दन पीछे आएगी, कमर जमीन से टच रहेगी और पीछे पैर इस तरीके से मिले हुए। बहुत बढ़िया। नीचे आ जाएं, रिलैक्स। भुजंगासन करने के बाद में आप वज्रासन में बैठें इस तरीके से और पैरों को थोड़ा सा फैला लें। ये शीतलीकरण आसन है। शीतलीकरण में आप श्वास रिलीज करते हुए पूरी श्वास रिलीज कर लें और अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इस तरीके से फिर लंबी श्वास लेते हुए वापस आएंगे। इससे 2 से 4 बार 5 बार आप इस तरीके से शिथिलीकरण आसन कर लें। ये शशांक आसन है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सीधे सामान्य आसन में भी बैठ सकते हैं और इसको श्वास रिलीज करते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। श्वास रिलीज पूरी तरह और लंबी श्वास लेते हुए इससे जो आपकी काउंटर आसन है, ये हमारा जो भुजंगासन हमने किया उसका काउंटर आसन है कि पीठ में जो बल पड़ा था उसको ये सामान्य करेगा। इस प्रकार से हमने भुजंगासन किया। भुजंगासन के फलस्वरूप क्या होगा, हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होने से टी सेल्स जनरेट होंगे और लंग्स की कैपेसिटी खुलेगी, जिससे कि ऑक्सीजन का इनटेक लेवल बढ़ेगा और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाने से आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इसके साथ में इसके अलावा हम ओम मंत्र का जाप कैसे करें प्रॉपर तरीके से, उसका अभ्यास और करते हैं। ओम चैंटिंग प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले शरीर को पूरी तरह व्यवस्थित करें। जैसे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन पूरी तरह सीधी रखें, कंधों को जैसे कई लोग ऐसे टाइट कर लेते हैं, टाइट न करके इस तरीके से ढीले छोड़ने हैं। ढीले हाथ आप या थाई पे रख सकते हैं, थाई पे रख सकते हैं। इस प्रकार रखने के बाद गर्दन सीधी रखें, आंखें सहजता के साथ बंद करें। मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करें। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, श्वास के एक एक कण को नासिका छिद्र से जा रहे श्वास के एक एक कण के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। नासिका छिद्र की परतों पर श्वासों के स्पर्श को महसूस करते हुए श्वास नली तक जाने दें। अंदर जाती हुई श्वास एवं बाहर आती हुई श्वास। अब अपना संपूर्ण ध्यान समेटकर मानस पटल के सामने ओम चिन्ह के स्वरूप पर लेकर आए। मानस पटल के सामने ओम चिन्ह के स्वरूप का ध्यान करें। सुनहरी हवा के साथ उभरता हुआ ओम चिन्ह का स्वरूप पूरी श्रद्धा और आदर के साथ लंबी श्वास के साथ ओम चिन्ह, ओम के स्वरूप का
ओमकार। ओम बोलने से पहले मैं इसके बारे में बता दूं। ओम 3 शब्दों से बना हुआ है, आ, ओ और मा। जब हम आ का उच्चारण करते हैं इस प्रकार तो आप महसूस करेंगे कि आपके नाभि यानी कि मणिपुर चक्र पे वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। जब आप आ में से ओ का उच्चारण करेंगे तो आपका इस एरिया में जहां अनाहत चक्र भी है वहां पे वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे और गले में वो वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे। उसके बाद जब आप मां को फिनिश करेंगे तो आपके संपूर्ण मस्तिष्क के अंदर शांति का भाव पैदा होगा। वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क की इस तरीके से मसाज स्वरूप करेंगे कि आपके मस्तिष्क की मांसपेशियों में रिलैक्सेशन आएगा। एक बार मैं पूरा करके बता देता हूं। लंबी श्वास के साथ, सहज भाव के साथ, रिदम के साथ श्वास लेनी है इस तरीके से। शांत, आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखें। शांत भाव से अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वासों का ख्याल करें। सहज भाव से श्वास लेते रहें। शांत भाव से श्वास लेते रहें। अब धीरे से अपना संपूर्ण ध्यान समेटकर मस्तिष्क के भीतरी भागों पर लेकर आएं। मस्तिष्क के भीतरी भागों में जो भी हलचल हो रही है, जो भी स्पंदन हो रहे हैं, भन्नाहट, सनसनाहट, मस्तिष्क में हो रहे इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को सजग बनाएं। इन परिवर्तनों के प्रति सजग बने। अपनी संपूर्ण चेतना समेटकर
मस्तिष्क के भीतरी भागों पर लेकर आए। अब एक एक कर मस्तिष्क की सभी मांसपेशियों को शांत एवं शिथिल बनाने का प्रयास करें। मस्तिष्क की सभी मांसपेशियां एकदम शिथिल शांत। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक शरीर की सभी मांसपेशियों में ओम मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा को संचारित करने का प्रयास करें, प्रसारित करने का प्रयास करें। संपूर्ण मांसपेशियों में शक्ति का संचार, ऊर्जा का प्रसार करने का प्रयास करें। श्वासों को धीरे धीरे सहज और शांत करने का प्रयास करें। सुबह की स्वर्णिम वेला में बांसुरी के मधुर स्वर के साथ नासिका छिद्र के द्वारा प्राणवायु जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर का रोम रोम अथाह शक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। इस अथाह ऊर्जा को, ओम मंत्र से प्राप्त शक्ति को संपूर्ण शरीर में और शरीर के रोम रोम में महसूस करने का प्रयास करें। शांत मन से पुनः मेरे साथ 3 बार ओम मंत्र का जाप करें, लंबी गहरी श्वास के साथ। शांति शांति हरि ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में रगड़ें। गर्माहट को आंखों की पलकों पर रखें। गर्माहट को थोड़ी देर महसूस करें। गर्दन झुका के मन की इच्छा के अनुसार धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। इस प्रकार हमने आज 3 चीजें करी। पहला भुजंगासन, जिसके द्वारा हमने थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करने की प्रयास किया। लंग्स की कैपेसिटी को फैलाने का प्रयास किया, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन लेवल इनटेक करने की कैपेसिटी बढ़ सके। दूसरा, हमने ओम मंत्र के द्वारा ओमकार का उच्चारण करने के साथ अथाह शक्ति और ऊर्जा को
शरीर के अंदर इनटेक करने का प्रयास किया। ऊर्जा जो कि ओम मंत्र से शरीर के अंदर पैदा हुई है, उसे मस्तिष्क से लेके शरीर के रोम रोम तक प्रसारित करने का प्रयास किया। तीसरा पॉइंट, साथ ही साथ हमने एक सूक्ष्म और छोटा मेडिटेशन करने का प्रयास किया, जिसके द्वारा शरीर के समस्त हार्मोन्स को शांत और शिथिल करने के साथ आपके मस्तिष्क को अर्थात शांति का आभास होगा। आपकी मस्तिष्क की सभी मांसपेशियां शिथिल और शांत हो जाएंगी। इस प्रकार ये 3 चीजों का पैकेज है। तो एक बार फिर से हम ये तीनों चीजें करने के बाद दोबारा से हम एक बार फिर से प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि आपका इस तीनों चीजों को करने से ऑक्सीजन लेवल किस प्रकार बढ़ता है। अब आप देखें, जो 95 था वो 98 तक इसमें ऑक्सीजन लेवल पहुंच चुका है हमारा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को मैंने कोविड पेशेंट के ऊपर भी करके देखा। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास एक हमारे मिलने वालों का मेरे पास फोन आया और उनके फादर की ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे करके 85 पर पहुंच चुकी थी। उस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कहीं हॉस्पिटल ले जाने की पोजीशन नहीं थी। तो उस पीरियड में हमने उनको बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके थोड़ा सा पीठ के ऊपर थप्पी लगाई, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्रिया करते हैं। उसको अस्थमैटिक को भी हम कराते हैं। उस पूरी क्रिया को हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। वो करने के बाद में, पीठ पे थप्पी देने के बाद में उनको 5 से 7 बार, फिर 10 बार हमने धीरे धीरे करके, बीच में खांसी भी बहुत आ रही थी उनको, हमने ओम चैंटिंग रेगुलर कराई। उसके बाद करीब आधे घंटे बाद, फिर 10-10 मिनट के बाद में 5-5 बार, 6-6 बार जब ऑक्सीजन उनका धीरे धीरे बढ़ने लगा, फाइनली रात को करीब 1 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल 92 हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हालांकि उनको एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, रेगुलर हम इन प्रयासों को करते नहीं रहते हैं, इसकी वजह से ये चीजें पैदा होती हैं। तो मेरा विश्वास ही नहीं, पूरा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम ओम मंत्र को प्रॉपर तरीके से, अच्छे ढंग से, लंबी श्वास लेके साथ करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल इमीडिएट बेसिस पे बढ़ता है। साथ ही साथ जो अस्थमैटिक हैं, जिनको बीपी है, डायबिटीज है, उनका बीपी और डायबिटीज केवल 3 महीने में अगर वो टैबलेट ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी टैबलेट छूट जाएगी। तो जब इतने सारे फायदे हैं इसके, और कष्ट भी बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है हमें, आप सिंपल तरीके से बैठ के ओम का उच्चारण ही तो कर रहे हैं। आपका ब्रेन पूरी तरह शांत होता है, आपका हृदय की सभी मांसपेशियां संपूर्ण तरीके से काम करती हैं। तो हम इसको बड़े सहज तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, हमारा मस्तिष्क चारों तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन ओम मंत्र लगातार करने से हमारे मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाते हैं। आपके हार्मोन्स सहज रूप से काम करने लगते हैं। इसी के साथ भी आपकी शंकाएं होंगी, जो भी आपके प्रश्न होंगे, आप कमेंट्स के द्वारा बताएं मुझे। मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ में आपकी शंका और प्रश्नों को मैं उसमें शामिल करूंगा। साथ ही अगली बार हम जितनी भी जल्दी हो सकेगा आपको जो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम अस्थमैटिक या ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जो पीठ पे हम थप्पी लगाते हैं, उस क्रिया को मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार।